हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू सूर्यवली सिंह पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल मियाँपुर जौनपुर। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स क्लास 12 की केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर और चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और बच्चों आज का टॉपिक है कंसंट्रेशन सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय नेस्ट इक्वेशन। नेस्ट इक्वेशन के हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और कंसंट्रेशन सेल के बारे में स्टडी करेंगे। देखो बच्चों, कंसंट्रेशन सेल क्या होता है? कंसंट्रेशन सेल वो सेल होता है जिसमें जो कैथोड और जो एनोड, इसमें दो हाफ सेल होते हैं, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। ठीक है, एक पे कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो जो कैथोड और एनोड दोनों हाफ सेल होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं दोनों एक ही मेटल के होते हैं। बात समझ में आई? दोनों एक ही मेटल के होते हैं। और आप बच्चों जानते हो जिस मेटल का इलेक्ट्रोड होता है उसी का सॉल्ट, उसी का सोल्यूशन होता है, उसी का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो उसी का सोल्यूशन होता है। मान लो अगर हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया हुआ है तो उसमें किसका सोल्यूशन होगा? उसमें कॉपर का सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन में क्या होता है? केवल किसका डिफरेंस होता है? कंसंट्रेशन का डिफरेंस। देखो नाम पे जाओ, कंसंट्रेशन सेल, इसमें क्या होगा याद कर लो, इसमें जो भी इलेक्ट्रोड होंगे दोनों सेम मेटल के होंगे। कैथोड और एनोड दोनों कैसे होंगे? सेम मेटल के होंगे। अगर उनका सेम मेटल होगा तो उनका जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो भी सेम ही होगा। डिफरेंस क्या होगा? सेल कैसे काम करेगा? ये कंसंट्रेशन में जो डिफरेंस होगा उसकी वजह से, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन इट्स सेल वर्क डन। ये सेल वर्क करेगा किसकी वजह से? जो कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल आप समझ लो कंसंट्रेशन सेल का। ठीक है, कंसंट्रेशन सेल जैसे क्या है बच्चों, आपका ये हमने एक हाफ सेल लिया, ये दूसरा हाफ सेल लिया। ये आपको सिंपल से बताते हैं। जैसे मान लो हमने मेटल लिया, ठीक है, कोई मेटल लिया, ये क्या कर रहा है? ये एनोड है, ये एनोड है, ये सॉलिड है। ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? लॉस करेगा। ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। ठीक है, तो ये प्लस एक्स इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है, इक्वल सोल्यूशन बना रहा है। ठीक है, और ये आपका सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज के बारे में मैंने पहले बता दिया। ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रिकल, दोनों हाफ सेल के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है? मेंटेन करता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। अब देखो मैंने बताया जो भी आपका, ये देखो जो सॉल्ट ब्रिज होता है इसके लेफ्ट साइड में एनोड होता है। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी बच्चों, लोन। क्या बताया था? लोन। लोन का क्या मतलब हुआ? लेफ्ट साइड में जो होगा उस पर क्या होगा? एल से लेफ्ट, ओ से ऑक्सीडेशन, ए से एनोड, और ये जो होगा ये निगेटिव होगा। ठीक है, तो लोन से इसको याद कर लेंगे, जो लेफ्ट साइड में होगा उस पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और वो कौन सा इलेक्ट्रोड होगा बच्चों? एनोड होगा। इस पर ये कौन सा इस पर चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जो राइट साइड में होगा उस पर रिडक्शन होगा, वो कैथोड होगा, वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये ट्रिक है याद करने का। तो ये मैंने ये बताया कंसंट्रेशन सेल की हम बात कर रहे हैं बच्चों। तो कंसंट्रेशन सेल में जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड, दोनों एक ही मेटल के बने होते हैं। तो यहाँ पे देखो एम लिया हुआ है, तो यम ही यहाँ पे होगा, यम ही यहाँ पे होगा। ठीक है, डिफरेंस क्या होगा? ये गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। ये आपका सॉलिड बना देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये आपका एनोड है और ये कैथोड है। ठीक है, तो ये कौन सा सेल है? ये कंसंट्रेशन सेल है, जहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड एक ही मेटल के बने हुए हैं। डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट्स? डिफरेंस होगा इसका जो कंसंट्रेशन C1 होगा और इसका जो कंसंट्रेशन इससे डिफरेंस होगा C2। इसकी वजह से ये सेल आपका वर्क करेगा। डिफरेंस किसमें होगा? कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा, और इसकी वजह से ये सेल काम करेगा। इसीलिए इसको कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। कंसंट्रेशन सेल वो सेल होता है जिसमें कैथोड और एनोड दोनों एक ही मेटल के हो, दोनों एक ही मेटल के हो। डिफरेंस उनके कंसंट्रेशन में, जो उनके सॉल्यूशन है उसके कंसंट्रेशन में डिफरेंस होने के कारण ये सेल वर्क करता है। ठीक है,
तो हम इसकी बात कर रहे हैं। नस्ट इक्वेशन को पर इसको अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आप जानते हो नस्ट इक्वेशन मैंने कई बार आपको बताया है। नस्ट इक्वेशन क्या होता है? नस्ट इक्वेशन आपका होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059, ये 298 केल्विन पर है, अपान एन लॉग क्यू बेस 10। ये आपका नस्ट इक्वेशन है। तो नस्ट इक्वेशन में ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान एन लॉग क्यू बेस 10 एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन। 298 केल्विन पर ये ई सेल की वैल्यू होती है। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया ई सेल क्या होता है, ये ईएमएफ हाफ सेल होता है। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में जब भी हमको सेल पोटेंशियल फाइंड करना होगा, ईएमएफ हाफ सेल फाइंड करना होगा, तो हम नस्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं। और कंसंट्रेशन, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होगा? जब कंसंट्रेशन इनका 1 मोलर नहीं होगा, 1 मोलर नहीं होगा, तब हम नस्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे। अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर होता है तो हम ई नॉट सेल फाइंड करते हैं। तो ई नॉट सेल ऐसे ही सिंपली फाइंड हो जाएगा इस फार्मूले से। ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ठीक है, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ठीक है, ई नॉट सेल यहाँ से फाइंड कर लेंगे। अब एन फाइंड करना है, क्यू फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, एन आप क्या करते हो, जो जितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उतना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। ठीक है, हमको क्या करना है? क्यू फाइंड करना है। क्यू फाइंड करना है, जो क्या होता है? रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। रिएक्शन कोएफिशिएंट जो होता है ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इसको ऐसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो मान लो देखो ये सेम मेटल के हैं, तो इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों एक ही मेटल के हैं, तो जो इनका रिडक्शन पोटेंशियल होगा, जो इनका रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये एक्स है। ठीक है, ये एक्स है, तो यहाँ पे जो हमारा कैथोड पे होगा वो एक्स होगा, जो एनोड पे होगा वो भी एक्स होगा। क्यों? क्योंकि एक ही मेटल का भी एग्जाम्पल हम करके बताएंगे तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल x है, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा? x होगा। ठीक है, तो अब हम देखो ई नॉट सेल फाइंड, ई सेल फाइंड करने के लिए क्या, पहले हम नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू बेस 10, लॉग क्यू बेस 10। अब देखो ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है? ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो हमारा दोनों क्या है? एक्स है, तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ई नॉट सेल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 0 लिख दे रहे हैं, 0 माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है? एक्स है, एन की वैल्यू एक्स है, इज इक्वल टू लॉग क्यू बेस 10। क्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? हाफ सेल रिएक्शन लिखना होगा हमको। तो हाफ सेल रिएक्शन लिख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये सॉलिड है, ये प्लस एक्स इलेक्ट्रॉन, ये एक्स इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, एक्वस बना रहा है। ठीक है, ये किस पर हो रहा है? एनोड पर हो रहा है, एनोड पर हो रहा है। ठीक है, और जो दूसरा रिएक्शन हमारा एम, इसका कंसंट्रेशन कितना है? C1 है।
और जो दूसरा रिएक्शन है, दूसरा हाफ शेल है m प्लस एक्स इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, ये हो जाएगा m सॉलिड। ठीक है, ये इक्वस। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या है, ये x इलेक्ट्रॉन से कट जाएगा, ये m सॉलिड है, ये m सॉलिड से कट जाएगा, बचा क्या, ये बचा इधर m प्लस एक्स, जिसका कंसंट्रेशन कितना है AQ, जिसका कंसंट्रेशन C1, इसी यहाँ पे एरो करेंगे m प्लस एक्स, जिसका कंसंट्रेशन C2। डिफरेंट देखो सेम आ रहा है, आप ऐसी गलती मत करना कि इसको भी काट देना। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इसका जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट है, ये C1 है और ये C2, सॉरी ये C1 है और ये C2। ठीक है, हमने क्या माना हुआ है C1 m प्लस एक्स, तो ये हमने क्या माना हुआ है C2, ये क्या हमारा C2 है। यहाँ पे देखते हैं ये हमारा C2 है और ये C1 है। ठीक है, तो ये आपका C1 हो गया। अब देखो बच्चों Q इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू हो जाएगा, Q इज इक्वल टू C1, इसका कंसंट्रेशन कितना है C1 है, C1 अपॉन C2। तो Q की वैल्यू हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा 0 माइनस 0.059 अपॉन x log 10, Q की वैल्यू C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2। तो यहाँ पे देखो ये एनोड पर C1 किसका है, एनोड का कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड यहाँ आप लिख सकते हो। तो ये कितना आ गया, ई सेल इज इक्वल टू कितना आ गया, ई सेल इज इक्वल टू आ गया स्टूडेंट्स 0.059 अपॉन x log C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2। ये आपका नेक्स्ट इक्वेशन आ गया इस पे कंसंट्रेशन सेल का। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देके आपको समझाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे हैं, Cu कॉपर मेटल का इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। ठीक है, और ये Cu2 प्लस, ठीक है, एक्वस बन जा रहा है सॉल्ट ब्रिज, ये Cu। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, एक्वस ये Cu सॉलिड हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका जो कंसंट्रेशन है ये 0.01 मोल है। ठीक है, और जो इसका कंसंट्रेशन है 0.1 मोल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो जब भी हम इनॉट सेल निकालते हैं, ई सेल इज इक्वल टू इनॉट सेल माइनस 0.059 अपन एन लॉग क्यू बेस्ड, ये हमारा नेक्स्ट इक्वेशन होता है। नेक्स्ट इक्वेशन में ई सेल फाइंड करने के लिए हमको 3 चीज़ चाहिए, ई नॉट सेल चाहिए, एन चाहिए और क्यू चाहिए। तो सबसे पहले ई नॉट सेल फाइंड करेंगे, तो जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल देखो यहाँ पे ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो जो कॉपर का ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ई नॉट Cu2 प्लस Cu इज इक्वल टू 0.44 वोल्ट, ये दिया हुआ है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो क्या करेंगे बच्चों, तो पहले नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू बेस 10, लॉग क्यू बेस 10। ठीक है, अब ई नॉट सेल निकाल लेंगे,
अब यहाँ पे देखो हमारा जो कैथोड है उसका भी 0.44 वोल्ट है और जो एनोड है उसका भी 0.44 वोल्ट है। तो यहाँ पे हमारा ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल हो जाएगा 0.44 वोल्ट माइनस 0.44 वोल्ट इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, माइनस 0.059 अपॉन एन। स्टूडेंट्स एन की वैल्यू देखो 2 है, दोनों सेम है, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, लॉग 10 बेस क्यू। अब हमको क्या निकालना है, क्यू निकालना है। तो देखो इसका हाफ रिएक्शन अगर लिखेंगे, इसका हाफ रिएक्शन लिखेंगे तो ये हो जाएगा Cu सॉलिड Cu2 प्लस एक्वस है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, और इसका जो कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर, और यहाँ पे हो जाएगा Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, एक्वस है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपको मिल जाएगा Cu सॉलिड। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से कट गया, Cu से कट गया। ठीक है, और जो इसका कंसंट्रेशन है वो 0.1 मोलर। ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या होगा, अब इस इक्वेशन लिख लेंगे अगर, ये हो जाएगा Cu2 प्लस, और जो कंसंट्रेशन है हमारा ये है 0.01 मोल, और यहाँ पे Cu2 प्लस 0.1 मोल। ठीक है, अब इसको यहाँ से क्यों निकाल लेंगे, Q इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये Q इक्वल टू हो जाएगा, ये है, तो ये 0.01 अपॉन 0.1 अपॉन 0.1, तो इसको लिख सकते हैं हम माइनस 0.059 अपॉन n लॉग, इसको लिख सकते हैं 10 का पावर -2 अपॉन 10 का पावर -1, इसको ऊपर ले लेंगे और बेस 10। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू 2 रख देते हैं। ठीक है, n की वैल्यू 2, ये हो जाएगा लॉग 10 का पावर माइनस, देखो ऊपर जाएगा 10 का पावर 1 हो जाएगा, और ये आपका लॉग 10 का पावर -1। ठीक है, और आप लोग एक चीज़ जानते हो, ये लॉग ए बेस ए पावर b इज इक्वल टू होता है b, लॉग ए बेस ए पावर b इक्वल टू होता है b। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लॉग 10 बेस 10 पावर -1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, और यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, तो ये माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू -1, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 0.059 अपॉन 2। ठीक है, ये कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.295 वोल्ट। तो क्या करेंगे हम, इसे ऐसे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये हम कंसंट्रेशन सेल की बात कर रहे थे बच्चों। कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है, आपने देखा कि एनोड जो होता है और कैथोड जो होता है दोनों एक ही मेटल के होते हैं, दोनों एक ही मेटल के होते हैं। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है इनके कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, इनके कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसके ऐसे हम क्या करेंगे, अगर कंसंट्रेशन सेल दिया हुआ है तो नस्ट इक्वेशन हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जो एनोड होता है कैथोड होता है एक ही मेटल का बना हुआ होता है, तो इसका जो इनोड सेल होगा क्या होगा, 0 होगा। बाकी क्यू जानते हो आप, रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है, क्या होता है, Q इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
यहाँ से फाइंड कर लेंगे, और जब दोनों इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो ये n की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे कंसंट्रेशन सेल का हम ई सेल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नर्स इक्वेशन की सहायता से कैसे हम फाइंड करते हैं। ठीक है।